बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड विद द टॉपिक ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, ठीक है, और रॉबरी एंड डकैती। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन टुडे। लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट हम लोग दुरूद पाक से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने शेयर किया था वो ये था कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property is said to commit theft। ठीक है, theft is the right answer। और इसमें ये था कि थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या थे कि डिसऑनेस्टली, ठीक है, इंटेंशन है, इंटेंशन टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, पोजेशन में होनी चाहिए किसी पर्सन की, उस पर्सन की कंसेंट के बगैर लेके जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट का सब्जेक्ट है। उसके अलावा इंटेंशन है उसकी कि वो टेक यानी कि ले जाए। और डिसऑनेस्टली हम लोगों ने सेक्शन 24 में इन डिटेल पढ़ लिया था उसकी डेफिनेशन कि इस तरह है कि वो एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल गेन हासिल हो, तो ये डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन आती है। तो ये थेफ्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 या 5, ठीक है, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। इंटेंशन है टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट और मूव्स दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फिर वो थेफ्ट कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन 378 में इसकी डेफिनेशन है। तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 378 इज द राइट आंसर। ठीक है, whoever commits theft shall be punished with imprisonment which may be extended to 3 years is the right answer। ठीक है, सेक्शन 379 में थेफ्ट की पनिशमेंट जो है वो बताई हुई है कि 3 years और फाइन और बोथ जो हो सकती है इसकी जो पनिशमेंट। नेक्स्ट जो हम लोगों ने क्वेश्चन शेयर किया था वो ये था, ए फाइंड्स अ रिंग बिलोंगिंग टू जी ऑन अ टेबल इन द हाउस विच जी ऑक्यूपाइज। ठीक है, जी ऑक्यूपाइज करता है वो हाउस, जी का घर है, उसके घर के टेबल पे जो है वो रिंग पड़ी हुई है। ऑब्वियसली वो बिलोंगिंग टू जी है। ठीक है, तो हियर द रिंग इज़ इन जीज पोजेशन। ऑब्वियसली उसके घर के अंदर है, उसके घर के टेबल के ऊपर है। ठीक है, वो उसके जी के पोजेशन में है। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट पूरा हो गया। इफ़ ए डिसऑनेस्टली रिमूव्स इट, डिसऑनेस्टली उसको अगर लेके जाता है, ठीक है, तो फिर ये भी इंग्रेडिएंट पूरा हो गया। दूसरा हम लोगों ने ये देखा है रिंग जो है वो मूवेबल है। ठीक है, इंटेंशन भी है उसकी टेक ले जाने की, और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो गया। आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, एक ही कंसेंट, जी की कंसेंट के बगैर अगर वो वहाँ से रिमूव करता है डिसऑनेस्टली, तो ये थेफ्ट के कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं, तो ये थेफ्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जीज पोजेशन एंड वाइल कमिटिंग थेफ्ट he has a loaded pistol under his garment, having provided this pistol for the purpose of hurting Z in case Z should resist। ए कमिट्स, अब ए क्या कमिट करता है? अब देखिए, सबसे पहले उन्होंने लिख दिया है कि ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जीज पोजेशन। जी की पोजेशन में वो थेफ्ट कमिट करता है। ठीक है, लेकिन वो थेफ्ट कमिट करते टाइम उसके पास एक लोडेड पिस्टल है जो कि उसने अपने जो है वो कमीज़ के नीचे अपनी शर्ट के अंदर जो है वो जो छुपाई हुई है। अभी वो यूज़ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अभी उसने उसको बाहर जो है डिस्क्लोज भी नहीं किया, उसने उसको यूज़ भी नहीं किया, लेकिन वो प्रेपरेशन के साथ है, उसने छुपाई हुई है। उसने कहा है कि अगर जी जो है जिसकी जो है वो थेफ्ट की उसकी इंटेंशन है, वो रिजिस्ट करता है, यानी कि वो जो है वो कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करता है किसी भी तरह से, जो है वो, ठीक है, रोकता है उसको,
तो क्या करेगा, वो लोडेड पिस्टल यूज़ करेगा और वो जो है वो थेफ्ट कंप्लीट कर लेगा। तो ये है थेफ्ट के इंग्रेडिएंट्स या थेफ्ट का सेक्शन जो कि 382 सेक्शन में प्रोवाइडेड है कि थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। उस थेफ्ट करने के लिए उसने प्रेपरेशन की हुई है कि वो कोई भी हर्ट कॉज कर देगा या डेथ भी कॉज कर सकता है या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट भी कॉज कर सकता है। तो फिर ये सेक्शन 382 में इसकी पनिशमेंट है और पनिशमेंट जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट है विच मे बी एक्सटेंड टू 10 years एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन। ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी जो कि 10 साल तक जा सकती है और फाइन तो लाजमी होगा। ये सेक्शन 382 के तहत है जब थेफ्ट आफ्टर प्रेपरेशन ऑफ कॉजिंग हर्ट, डेथ और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने शेयर किया था, whoever in order to commit theft or in committing theft or in attempting or carrying away property obtained by theft voluntarily causes or attempts to cause death or hurt or wrongful restraint is said to commit robbery. Robbery is a right answer. अच्छा, ऊपर क्या हुआ था वो पता लग गया, उसके पास सिर्फ प्रेपरेशन थी, उसके पास लोडेड पिस्टल थी, उसने निकाला नहीं, उसको यूज़ नहीं किया, तो वो प्रेपरेशन उसमें आ जाएगा सेक्शन 382 में कि वो प्रेपरेशन के साथ आया था कोई हर्ट वगैरह, डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज करने की, तो उसको सेक्शन 382 में पनिशमेंट होगी। यहाँ पर जो है वो ये है कि उसने उस थेफ्ट को करते हुए या फिर उस थेफ्ट को करने के लिए या अटेम्प्ट करते हुए या जब थेफ्ट उसने कर ली, उसमें कैरी हुए प्रॉपर्टी लेके जानी थी, जब जो भी उसने चोरी से हासिल की है, तो तब वो वॉलंटरीली कॉज कर देता है। यहाँ पर वो पिस्टल यूज़ कर देता है, यहाँ पर वो हर्ट कॉज कर देता है या डेथ कॉज कर देता है किसी की, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज कर देता है या अटेम्प्ट टू कॉज, यानी कि वो निकाल ली उसने लोडेड पिस्टल, उसको अटेम्प्ट उसने करने की कोशिश की, वो निशाना चुका या जो भी, ठीक है, जो या उसके जो है वो, ठीक है, इस तरह यानी कि बाजू पे इससे लग के गुजर गई, बेशक हर्ट ही काज हो गया। डेथ या हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जो है अगर कॉज हो जाती है या अटेम्प्ट टू कॉज जो वो करता है किसके साथ, थेफ्ट के लिए, थेफ्ट करने के लिए या थेफ्ट करने के दौरान या फिर उससे ऑब्टेन्ड प्रॉपर्टी लेके जाते हुए, तो फिर तब वो जो है रोबरी हो जाएगी। रोबरी अंडर सेक्शन 390 जो है ऑफेंस वो बन जाएगा। नेक्स्ट है, ए थ्रेटन्स टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जी अनलेस जी गिव्स हिम मनी, ए हैज़ कमिटेड। अब इसमें देखें एक्सटॉर्शन के जो है इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सटॉर्शन के जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट पढ़े थे ना 383 में, ठीक है, उसमें ये था कि वहाँ पर जो है वो whoever, वहाँ पर इंजरी बाय कॉजिंग एनी फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, किसी को फियर ऑफ इंजरी में मुब्तला करके इंड्यूस करता है टू डिलीवर एनी जो है वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ये या और एनीथिंग साइंड और सील्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब यहाँ पर ये पूरा हो रहे हैं इंग्रेडिएंट्स के। ए थ्रेटन, थ्रेट कर रहा है, अब देखें फियर ऑफ इंजरी उसको दिलवा रहा है, टू पब्लिश अ डेफेमेटरी लाइबल। अब इंजरी जो है ना एक वाइड वर्ड है, सेक्शन 44 में आई थिंक हम लोगों ने इसको पढ़ा था, इसको अभी कंफर्म करते हैं। सेक्शन 44 में हम लोगों ने जी इंजरी पढ़ा था कि इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर वो रेपुटेशन को जो है वो नुकसान पहुँचाने का कह रहा है, उसको धमकी दे रहा है, तो ये इंजरी की डेफिनेशन में फॉल कर गया, ठीक है, सेक्शन 44 के तहत। तो अब वो इंजरी उसकी रेपुटेशन को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि वो पब्लिश कर देगा ए डेफेमेटरी लाइबल अगेंस्ट, ठीक है, जी, और उसको धमका रहा है अनलेस जी गिव्स हिम मनी, जब तक कि वो उसको मनी, ठीक है, मनी। अब वो आ गया ना कि क्या था हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटॉर्शन की, यानी कि इस्तेसाल बिल जबर की। whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or any other person and thereby dishonestly induces the person so put in fear
to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security. तो ही कमिट्स एक्सटॉर्शन. ये एक्सटॉर्शन के जो इंग्रेडिएंट्स वो कंप्लीट होते हैं. दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट जो है whoever commits extortion shall be punished under section 384 with imprisonment which may extend to 3 years or fine or both. इसका आंसर था. ठीक है, एक्सटॉर्शन की भी पनिशमेंट वही है जो थेफ्ट की 3 years और फाइन और बोथ. ठीक है, सिंपल एक्सटॉर्शन की जो 384 में पनिशमेंट बताई हुई है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है robbery becomes डकैती when it is committed by 5 or more persons. ठीक है, रॉबरी जो डकैती वो रॉबरी से ही बनती है. जैसे कि रॉबरी हमने पढ़ा था, रॉबरी में क्या है, या तो वो थेफ्ट है या एक्सटॉर्शन है, लेकिन वहाँ पर क्या डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का जो है एलिमेंट आ जाता है. ठीक है, उसमें थेफ्ट के साथ ये कॉज या अटेम्प्ट टू कॉज, और एक्सटॉर्शन में वो इंस्टेंट फियर, जो फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट उसको देता है, पुट कर देता है उसको फियर में. ठीक है, अब यहाँ पर डकैती कब बनती है, रॉबरी, जबकि वो नंबर ऑफ़ पर्सनस का फ़र्क है बस. ठीक है, रॉबरी डकैती ऑटोमेटिकली बन जाएगी अगर वो नंबर ऑफ़ पर्सनस जो हैं कंजाइंटली कमिटिंग द जो रॉबरी, या फिर नंबर ऑफ़ पर्सनस प्रेजेंट एंड एडिंग एंड कमिटिंग जो है रॉबरी वो अमाउंट्स टू 5 और मोर पर्सनस. तो तब वो सिंपली जो है रॉबरी वो डकैती में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना वो है ए होल्ड्स जी डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जी मनी एंड ज्वेल्स फ्रॉम जीज क्लॉथ विदाउट जीज कंसेंट. हेयर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट तो उसने कर ली, उसकी पोजेशन में से उसने विदाउट हिज कंसेंट चीज़ निकाली है, लेकिन हुआ क्या है, ए होल्ड्स जी डाउन, उसने उसको नीचे गिराया या नीचे उसको करके रोक के उसको. ठीक है, रिस्ट्रेंट आ गया ना, रिस्ट्रेंट का एलिमेंट. तो हेयर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट एंड इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट ही हैज़ वॉलंटरीली कॉज्ड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू जी. ठीक है, अगर ये लाइन वो ना भी प्रोवाइड करते तो सिंपली भी अगर सिंपल फर्स्ट वाली लाइन आ जाती तो तब भी हमें पता लग जाता कि ए होल्ड्स जी डाउन, उसने उसको थेफ्ट करने के लिए उसको नीचे गिराया, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करके उसने थेफ्ट की है. तो ये सिंपल थेफ्ट नहीं होगी, बल्कि ए हैज़ देयरफॉर कमिटेड रॉबरी बिकॉज जो है हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी हैं ना, डेथ या हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट जब एलिमेंट आ जाए थेफ्ट या एक्सटॉर्शन के साथ तो फिर दैट विल अमाउंट टू रॉबरी अंडर सेक्शन 390. नेक्स्ट सेक्शन 392 डील्स विद पनिशमेंट ऑफ रॉबरी. ठीक है, सेक्शन 390 की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है रॉबरी की. सेक्शन 391 जो है वो डकैती की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. फिर सेक्शन 392 में रॉबरी की डेफिनेशन और सेक्शन 395 में जो है डकैती की पनिशमेंट है. अब देखें, पनिशमेंट ऑफ डकैती इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 395 इज़ द राइट आंसर. ठीक है, व्हेन 5 और मोर पर्सनस वाइल कंजाइंटली कमिटिंग डकैती कमिट्स मर्डर. ठीक है, डकैती करते हुए वो मर्डर कमिट कर देते हैं तो एवरीवन शैल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 396. इसमें डेथ का भी इजाफा होता है, यानी कि डेथ भी हो सकती है क्योंकि मर्डर कॉज कर दिया है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 4 years एंड मे एक्सटेंड टू 10 years एंड ऑल्सो लायबल टू फाइन. नेक्स्ट है whoever makes preparation to commit डकैती shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to 10 years. ये जो डकैती की जो है ना प्रेपरेशन डकैती कमिट करने की प्रेपरेशन करता है तो तब उसकी पनिशमेंट 10 साल तक जा सकती है. ये वाला कौन से सेक्शन पे है, मेकिंग प्रेपरेशन टू कमिट डकैती, सेक्शन 399 में है इसकी. ठीक है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो प्रोवाइडेड है 10 years तक. तो ये हमारे आज के जो क्वेश्चन हम लोगों ने जो ये थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डकैती के रिलेटेड थे. ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ये जैसे कि प्रोपोजिशनल बेस्ड भी हो सकते हैं क्योंकि इलस्ट्रेशंस में से ये जो हैं वो लिए गए हैं, और इसके अलावा वैसे भी जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा अहमियत के हामिल हो गए हैं बिकॉज सीजे के भी एग्ज़ाम्स में, सिविल जैसे एग्ज़ाम्स में भी और एडीपी में तो पहले भी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं इंक्लूड हो गए हैं. तो विश
विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, बस बेस्ट ऑफ लक इंक्लूडेड मी। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हम सब की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।